श्री राम। हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। हनुमान जी के विषय में कहा जा रहा है, हनुमान जी जो हैं उनका पूरा शरीर जो है वज्र जैसा है। हाथ भी वज्र हैं, नख भी वज्र हैं और हाथ में रघुनाथ जी की विजय पताका लेके खड़े हुए हैं अथवा चल रहे हैं। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कंधे पर मूंज का यज्ञोपवीत शोभायमान हो रहा है। ये जो मूंज का जनेऊ, कल इस विषय में चर्चा कर ली गई थी। विरक्त ब्रह्मचारियों के लिए और विरक्त त्रिदंडी वैष्णव संतों के लिए। वैष्णव संत जो हैं त्रिदंड धारण करते हैं, उसमें बेखानस आगम के अनुसार जो सन्यास है उसमें कहा गया है सन्यासी त्रिदंडी स्वामी के रूप में भी हो सकते हैं, त्रिदंडी हो सकते हैं, अथवा तपस्वी के रूप में भी हो सकते हैं। जितना भी समाज में ये संतों के भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं वो सब शास्त्र और आगम के द्वारा प्रतिपादित हैं। ऐसा नहीं है स्वेच्छाचारी कोई नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज विरक्त वैष्णव हैं, इसलिए वो मूंज का जनेऊ धारण करते हैं। ये सूत का यज्ञोपवीत गृहस्थों के लिए है। वैसे रामार्चन में स्वर्ण का जनेऊ, स्वर्ण का यज्ञोपवीत भगवान को दिया जा रहा है। हमने वशिष्ठ जी से पूछा, वशिष्ठ जी रामार्चन करा रहे, हमने पूछा क्या भगवान संस्कृत नहीं जानते? भगवान के सामने आप कह रहे हैं कि स्वर्ण रचितम, स्वर्ण से बनाया हुआ ये यज्ञोपवीत पास में वो हनुमान टेकरी के महंत श्री राम स्वरूप दास जी, अभी दोनों महापुरुष भगवान के दिव्य धाम साकेत में पधार चुके हैं। उस समय दोनों उपस्थित थे। उन्होंने कहा ये जो रामार्चन पद्धति है ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक पूजन किया है, क्योंकि सृष्टि के आदि में से जब
ब्रह्मा जी अनेक प्रकार से संकल्प कर करके थक गए, परंतु उनका कोई भी संकल्प फलीभूत नहीं हो रहा था। तब उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना की। भगवान श्री राम ने कृपा करके रामार्चन के विषय में कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि रामार्चन करो। तो वो जो सबसे पहला रामार्चन, सबसे पहला अर्थात कल्प के प्रारंभ में, कल्प अनेक हो चुके हैं और सृष्टि का कोई, इसीलिए उस रामार्चन की कथा में आता है कि पहले कल्प में भी आपने चित्रकूट के तट पे रामार्चन किया था। अर्थात ऐसा नहीं है कि रामार्चन ब्रह्मा जी जो पहली बार कर रहे हैं, परंतु इस कल्प की बात की जाती है। तो इस कल्प में जब पहली बार रामार्चन हुआ तो ब्रह्मा जी ने संकल्प से किया है। तो वो संकल्प में स्वर्ण रचितम यज्ञोपवीत, इसलिए उस मंत्र में ऐसा कहा गया है। परंतु अभी तो किसी भी यज्ञ इत्यादि में नहीं देखा जाता कि स्वर्ण रचित यज्ञोपवीत भगवान को धारण कराया जाए। साधारण रूप में ये जो सूत का बना हुआ नंदन वन कपास, उसके द्वारा सूत बनाया जाता है और उसको त्रिगुण करके, अभी बाजार के जो यज्ञोपवीत आते हैं उसमें जरूरी नहीं है वो त्रिगुण करके ही बनाया जाए। वो नवगुण परम पुनीत, तुम्हारे 9 गुण होते हैं इसमें। तो 3 गुण का सूत होता है, फिर वो 3 बार, तो इस प्रकार से 9 गुण हो जाते हैं। पर ये जो हनुमान जी महाराज कांधे मूंज जनेऊ साजे, हनुमान जी का यज्ञोपवीत संस्कार माता अंजना और केशरी जी ने करवाया था। उसके बाद हनुमान जी महाराज भानसुपड़न हनुमान गए, सूर्य के पास विद्यार्जन के लिए जाते हैं और विद्यार्जन करने के उपरांत कठोर नैष्टिक व्रत, नैष्टिक ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर और तपस्या में बैठ जाते हैं और भगवान का नाम जपते हैं। हनुमान जी को अंदर से बोध हुआ, सप्तकोटि महामंत्रेषु चित्त विभ्रमकार का 100 करोड़ जो मंत्र हैं केवल चित्त को भटकाने के लिए, केवल चित्त को भटकाने के लिए हैं। एक एवो परम मंत्रो रामेति अक्षर द्वयम, एक ही परम मंत्र है श्री राम, रामेति अक्षर द्वयम, ये 2 अक्षर जो हैं राम नाम के, आखर मधुर मनोहर 2, ये 2 अक्षर राम। हनुमान जी ने इसका इतना जप किया कि परमात्मा इनके प्रेम पास में बंध गए। हनुमान जी इतना नाम जप किए, रोम रोम से नाम की ध्वनि प्रकट हुई है और भगवान श्री राम उनके प्रेम की डोरी में बंध गए हैं। शंकर सुवन, ये पाठ भेद है, कहीं शंकर स्वयं है, इसमें शंकर सुवन लिखा है। पहले हम सब जो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे तो उसमें शंकर स्वयं था और अयोध्या के सभी संतों ने शंकर स्वयं पाठ को स्वीकार किया है। भगवान शंकर जो हैं रुद्र देहतज, मतलब ऐसा दोहावली में, एक दोहा में भी आया है कि भगवान शंकर जो हैं वो श्यम रुद्र रूप से हनुमान जी के रूप में आए। क्यों आए?
भगवान शंकर की इतनी अधिक प्रतिष्ठा होती थी कि वो अपने आप को उस मान प्रतिष्ठा से छिपाने के लिए वानर रूप में आए, वानर रूप में आए हैं और भगवान श्री राम की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित करने के कारण वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ पार्वती जी हों। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप अकेले अकेले भगवान की सेवा में जाएंगे, हम यहाँ कैलाश पे रहकर क्या करेंगे। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं कपि रूप में जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ पूंछ बन के। तो शक्ति जो है हनुमान जी की, वो पार्वती जी जो हैं पूंछ बन के शंकर जी के साथ हैं। अर्थात हनुमान जी और पार्वती जी कभी भी अलग नहीं होते हैं। वैसे शिव और शक्ति, ब्रह्म और शक्ति, ब्रह्म और प्रकृति, ये कभी भी अलग नहीं होते हैं। इनको अलग करके देखा भी नहीं जा सकता है। मानस में स्पष्ट कहा गया है, कबहु जोग वियोग न जागे। जोग का प्रश्न तो जब होता है जब वियोग हो। भगवान श्री राम और सीता का कभी वियोग होता ही नहीं है। शिव और शक्ति का कभी वियोग होता ही नहीं है। सूर्य और सूर्य की आभा सूर्य से अलग नहीं है, वो सूर्य के साथ सदा रहती है। चंद्रमा और चंद्रिका अर्थात चंद्र किरण, ये एक साथ ही रहते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रह्म और शक्ति, तो यहाँ शंकर स्वयं सुवन करके उसका अर्थ ऐसा हो जाता है, शंकर जी के पुत्र। परंतु लीला के अंतर्गत कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि शंकर जी हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार किए हों। ऐसा कहीं लीला में नहीं दिखाई देता है। पवन पुत्र, पवन देव तो अनेकों बार, जिस समय इंद्र ने वज्र प्रहार किया, हनुमान जी महाराज आकाश से, अंतरिक्ष से जब भूमि की तरफ आ रहे थे तो पवन देव ने उनको गोदी में ले लिया था और भूमि पे नहीं गिरने दिया था। उसके बाद पवन देव को बड़ा क्रोध हुआ कि देवताओं के कार्य के लिए हनुमान जी का आविर्भाव हुआ है और देवराज इंद्र ऐसा वज्र का प्रहार किया, अनुचित है। वैसे भी देखा जाए तो हनुमान जी एक बालक हैं। बाल समय सूर्य की तरफ हनुमान जी ने जो छलांग लगाई है, उसके विषय में भी लोगों ने अनेक प्रकार की कल्पनाएं की हैं, परंतु ज्ञान रूपी फल को पाने के लिए हनुमान जी छलांग लगाते हैं। तमोगुण रूपी राहु वहाँ उपस्थित है और रजोगुण का मालिक कहो या रजोगुण प्रधान इंद्र वहाँ पहुँच के वज्र प्रहार करता है, वज्र प्रहार करता है। हनुमान जी की ठोड़ी पे आघात होता है, उसको चोट लगती है। इसी कारण से इनका नाम हनुमान हो जाता है। संस्कृत में इसको हनु कहते हैं। तो हनु के ऊपर प्रहार होने से हनुमान कहा गया उनको। इनका नाम तो सही आंजनेय है, अंजनी को नंदन, आंजनेय। मारुत पुत्र होने से मारुति भी कहा जाता है। वैसे हनुमान सहस्त्र नाम में
हनुमान जी के 1000 नाम दिए गए हैं, परंतु विशेष 12 नाम जो हैं हनुमान जी के, प्रातः काले प्रदोषे च यात्रा काले च यत पठे, उसमें कहा गया है कि हनुमान जी के 12 नाम प्रातः काल भी स्मरण करने चाहिए, प्रदोष काल में भी, रात्रि में भी, और यात्रा काले च यत पठे, और यात्रा के समय भी जो इनको पढ़ता है, बस रोग भयम नास्ति, उसके शरीर में रोग और भय नहीं आते हैं। तो हनुमान जी ने जब विभीषण से कहा है प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान जी का प्रातःकाल नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान जी की प्रातःकाल सेवा नहीं करनी चाहिए। ये दोनों भ्रांत धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं। समाज में कितनी गलत धारणाएं चल रही हैं। रावण वध चैत्र मास में होता है और समाज में विजयादशमी के दिन दशहरा मनाते हैं लोग और रावण के पुतले जलाते हैं। लोगों की मान्यता है कि रावण का वध उस समय हुआ, परंतु पता नहीं ये मान्यता कहाँ से आई। विचार करो, राम रावण युद्ध 56 दिन चला, तो विजयादशमी से 56 दिन पहले वर्षा ऋतु में क्या युद्ध होगा? सीता शोध का कार्य वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा ऋतु पूरी हो चुकी थी, शरद ऋतु आ गई थी, सूर्य जो है कन्या राशि पे थे। उस समय विजय नाम के मुहूर्त में दशमी के दिन हनुमान जी महाराज और अंगद इत्यादि दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। वो विजय मुहूर्त में हुआ था, इसलिए उसको विजयदशमी कहते हैं। इसका नाम दशहरा कैसे पड़ गया? अब जैसे गंगा दशहरा, अब उसका कोई रावण से लेना देना नहीं है। गंगा दशहरा है, वो भी दशहरा है, और ये विजयादशमी भी दशहरा है। ये 10 प्रकार के पातकों को दूर करने के कारण दशहरा कहा जाता है। 10 प्रकार के पातक हैं। देहिक देविक मतलब शरीर से, मन से, वाणी से, ये तो सब जानते हैं। इसके अतिरिक्त और भी पापों की व्याख्या की गई है। तो ये सब पापों का हरण करने के लिए विजयादशमी से अनुष्ठान किया जाए। नवरात्रि का अनुष्ठान तो सब करते हैं, परंतु ये जो 10 प्रकार के पातक हैं, इनको दूर करने के लिए विजयादशमी से प्रारंभ करके शरद पूर्णिमा तक 5 दिन का अनुष्ठान होगा, और उसमें 10 प्रकार के पातक। वैसे तो भगवत नाम ऐसा है, पापी इतना पाप नहीं कर सकता जितना भगवान के नाम में पाप को दूर करने की शक्ति सामर्थ्य है। पापी में इतनी ताकत नहीं कि वो इतना पाप कर सके। भगवान का नाम इतना प्रबल है। और जैसे एलोपैथिक दवा तेज है तो कहते हैं कोई परहेज इत्यादि की जरूरत नहीं। इसीलिए नाम जप में नान्यत विधि, इसके लिए कोई अन्य विधि की जरूरत नहीं है, कैसे ही जपो। परंतु अगर विशेष विधि पूर्वक जपोगे विशेष लाभ मिलेगा। और भाव कुभाव अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। तो हनुमान जी महाराज भगवान का नाम जप करते हैं और फिर भगवान की सेवा के लिए किष्किंधा में जाते हैं। वैसे सूर्य नारायण से जब विद्यार्जन किए थे
तो दक्षिणा की बात आई कि प्रभु सूर्य से उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने अमूल्य विद्या दी है, उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। फिर भी विद्या तभी सार्थक होती है जब गुरु दक्षिणा दी जाए। इसलिए आप कृपा करके मेरे को आदेश दीजिए कि मैं आपकी सेवा में क्या भेंट रखूं। सूर्य ने कहा, भगवान सूर्य ने कहा, मेरा पुत्र सुग्रीव जो है उसकी आप रक्षा करो, उसकी आप रक्षा करो, बस यही गुरुदत्त। तब से हनुमान जी महाराज सूर्य की आदेशानुसार सुग्रीव की बहुत अधिक बलवान है, बहुत अधिक। और सुग्रीव को ये अंदर से मालूम है कि हनुमान जी महाराज जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, वो उनके हित में होगा। और वैसे सभी व्यक्तियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो भी हनुमान जी का आश्रय लेके भगवान का नाम सुमरन करे अथवा रामचरित्र हनुमान जी को सुनाए, तो हनुमान जी उसको कृपा करके सब प्रकार के संकटों से दूर करके भगवान के नजदीक पहुंचाते हैं। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, ये माता अंजना और केसरी, केसरी एक राजा हैं, बानरों के राजा हैं। इन्होंने तपस्या की, भगवान शंकर की, और पुत्र की इच्छा प्रकट की। तो भगवान शंकर से प्रार्थना यहाँ पुत्र रूप में कृपा करें। तो भगवान शंकर ने एव मस्तु कहा और माता अंजना के गर्भ में भगवान शंकर आए हैं। हनुमान जी रुद्रावतार हैं। रावण ने 10 रुद्र की, एकादश रुद्र हैं, उसमें 10 रुद्र की उपासना रावण ने की है, एक रुद्र की उपासना नहीं की। और हनुमान जी रुद्रावतार के रूप में आकर रावण का, वास्तविक में श्रेय तो भगवान श्री राम को मिला है, परंतु सब कार्य हनुमान जी का है। हनुमान जी जो है राम जी के सिद्धि रूप है, सब कार्यों को सिद्ध करने के लिए हनुमान जी महाराज हैं। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, इनका तेज और प्रताप जो है, तेज आभा और प्रताप उसको कहते हैं ना चाहते हुए भी हम उसके अधीन हो जाएं, उसके सामने नतमस्तक हो जाएं, वो उसका प्रताप है। ये बिन तप तेज की कर विस्तार, बिना तपस्या के तेज नहीं होता है। और प्रताप जो है वो पूर्व के संचित सुकृत के द्वारा होता है। पूर्व में जो हमने शुभ कार्य किए हैं उसके कारण प्रताप होता है। हनुमान जी महाराज ने कहा है रावण के विषय में, रावण को देखा तो कहा कि इसका जो तेज और प्रताप है वो दिक्पालों की तरह है, परंतु ये दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण अपने तेज और प्रताप का लाभ नहीं ले पाया, लाभ नहीं ले। और वास्तविकता यही है, रावण ने 10,000 वर्ष तक घोर कठोर तपस्या की है,
तेज होना ही चाहिए, क्योंकि बिन तप तेज की कर विस्तार। और प्रताप जो है, प्रताप भानु के रूप में उसने पूर्व में जो सुकृत किया है, अथवा जय और विजय के रूप में जो उसने पुण्य करके वैकुंठ की प्राप्ति की और भगवान के द्वारपाल बन के भगवान की सेवा की है, तो इसके पुण्य सुकृत बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। इन्हीं कारणों से ये इतना वैभव इतने समय तक भोगता रहा है। अनाचार, पापाचार, दुराचार सब कुछ कर रहा है, परंतु इसका जो पूर्व का सुकृत है, अब आज भी देखा जाता है बहुत से लोग हैं जो बहुत दुराचारी हैं, पापाचारी हैं, परंतु उनके जीवन में सुख संपदा प्रत्यक्ष दिखाई देती है। वो उनका पूर्व का सुकृत है, पूर्व का पुण्य है, जो इस प्रकार का उनको लाभ मिल रहा है। परंतु छीने पुण्य है, जब पुण्य छीन हो जाएगा तो फिर उनकी दुर्दशा होने वाली है, दुर्दशा होने वाली है। किसी का पुण्य इतना ज़्यादा है कि पूरा जन्म भोगता रहे, किसी का पुण्य ऐसा है थोड़े समय भोगने के बाद पूरा हो जाता है। तो जिसकी जैसी स्थिति है। तो हनुमान जी महाराज जो हैं तेज प्रताप महा, इनका तेज और प्रताप महान है। हनुमान जी ने भी कठोर तपस्या की है और सुकृत हनुमान जी के बहुत अधिक हैं, पुण्य कृत्य बहुत अधिक हैं। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यथा भूमि सब बीजमय, जैसे भूमि सब बीजमय दिखाई देती है, वर्षा में ये जो अंकुरन होने लग जाता है, चारों तरफ हरियाली आ गई, कहाँ से आई है? भूमि में उनके बीज पड़े थे, वही विकसित होके ये सब वनस्पतियों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान का नाम जो है सब धर्ममय है। धर्म के जितने भी अनुष्ठान हो सकते हैं, जितने भी सत्कर्म हो सकते हैं, वो सब का बीज मूलम धर्म तरो विवेक जल दे। राम नाम के विषय में कहा जाता है, ये राम नाम जो है मूलम धर्म तरो, धर्म रूपी वृक्ष का ये मूल कारण है। विवेक जल्दी, और राम नाम का जो अवलंब ले लेते हैं उनको समुद्रवत विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक जल्दी समुद्र, पावनम पावना नाम, और पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। पाथेय मुमुक्षु, और जो मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्गी एक संप्रदाय भी है, हम उसकी बात नहीं करते। जो भी मुमुक्षु हैं, जो भी मोक्ष की कामना रखने वाले साधक हैं, उनके लिए पाथे ये रास्ते में संबल बन जाता है। जैसे आप कहीं यात्रा के लिए जाते हो तो पाथे लेके जाते हो कि भाई रास्ते में जो जो आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी प्रकार से मोक्ष मार्गियों के लिए राम नाम जो है पाथे हैं। तेज प्रताप महा, तो हनुमान जी महाराज भगवान का नाम अर्थात सभी सुकृत, जो भी व्यक्ति भगवान का नाम जपता है उसको अन्य सुकृत करने की आवश्यकता नहीं है। करता है अच्छी बात है, निषेध नहीं है, उसके द्वारा जो भी कृत होंगे वो सब सुकृत हो जाए। और अहंकारी व्यक्ति जो कुछ भी करेगा वो सब दुष्कृत हो जाए, भले ही वो ऊपर से सुकृत दिखाई दे रहे हों, ऊपर से शुभ कर्म दिखाई दे रहे हों, परंतु वो सब उसके वो अपने यहाँ पुराणों में और अन्य ग्रंथों में भी मिलता है कि गुरु के बिना जितने सत्कर्म है सब बेकार हो। कारण क्या है?
मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मूढ़ जीव जो है अपने आप को कर्ता मान लेता है। दूसरा, ऋग्वेद का वो जो मंत्र कह रहा है, केवलादो भवति केवलाघो, केवल पाप वही है जो केवल अपने लिए जीता है। तो जब तक गुरु कृपा नहीं है तब तक व्यक्ति अपने लिए जीता है, अपने और अपने परिवार के लिए जीता है। परिवार में भी हम और हमारा छोटा परिवार। तो ये जो जीवन है, रामायण में जीते हुए 14 प्राणियों को मुर्दे के तुल्य बताया है। निज तन पोषक निर्दय भाज, जो निज तन पोषक है और जो अत्यंत निर्दयी है। इसमें कुछ लोग निर्दयी होके अपने शरीर के पोषण के लिए कितने जीवों की हिंसा करते हैं, वो सब जीते हुए मुर्दे हैं, चलते फिरते मुर्दे हैं। तेज प्रताप महाजगबंदन, ये महाशब्द जो है तेज और प्रताप के साथ है। जगबंदन, जगत में बंदनीय है। जगत में बंदनीय कौन होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के प्रारंभ में ये बात स्पष्ट करते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। अगर किसी व्यक्ति को बंदनीय होना है, जग में सुयश की कामना है, तो परोपकार में लगो। और कैसे? जो सही दुख, क्लेश सहन करके, कष्ट सहन करके, पर छिद्र दुरावा, दूसरों के छिद्रों को जो ढकते हैं, अर्थात किसी के अंदर छिद्रान्वेषण नहीं करते हैं, किसी के अंदर कमियां नहीं देखते हैं, वो दूसरों की इज्जत आबरू बनाते हैं, किसी की इज्जत लूटते नहीं है, किसी की मान प्रतिष्ठा बनाते हैं, मान प्रतिष्ठा पे आघात नहीं करते। तो हनुमान जी महाराज जगबंदन है, अर्थात कष्ट सहन करके भी संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में लगे हुए हैं। सर्वभूत हिते रथ, प्राणी मात्र के हित में लगे हैं हनुमान जी महाराज। और इसीलिए हनुमान जी को रामचरितमानस में साधु कहा है। किए कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जाम बंत हनुमानु। रामायण में दो ही साधु मिलेंगे आपको, जामवंत और हनुमान। है तो साधु बहुत, परंतु चौपाई के अंतर्गत, दोहे के अंतर्गत साधु शब्द भगवान श्री राम के विषय में माता कैकेयी कहती हैं महाराज दशरथ से, राम साधु तुम साधु सयाने। और ये साधु चरित्र इत्यादि, परंतु जहाँ वर्णन में जिम जग जाम बंत हनुमानु, किए कुबेश साधु सन्मानु, तो ये हनुमान जी महाराज जो हैं साधु हैं, साधु हैं। और विभीषण कहते हट करिहूं पहचानी, साधु ते होए ना कारण। और भगवान श्री राम विभीषण के लिए कहते हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन। हनुमान जी महाराज साधु हैं और ये कष्ट सहन करके जगत के हित में तत्पर हैं, इसलिए जग वंदनीय है। सारे जगत इनकी वंदना करता है। वंदना के विषय में
किसी का सुयश का स्मरण करते हुए अभिवादन करना, ये वंदना है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। विद्यावान है, संपूर्ण विद्या सूर्य से पढ़ी है, सूर्य जैसा विद्यादान देने वाला कोई दूसरा नजर नहीं आता, परंतु सूर्य विद्यादान देने के लिए केवल हनुमान जी को ही दिए हैं विद्यादान। अन्य सूर्य के साथ रह के विद्या अर्जित नहीं कर सकते। वो तो हनुमान जी ही ऐसे हैं जो सूर्य के सामने पीछे चलते हुए विद्यार्जन करते हैं। तो विद्यावान है हनुमान जी महाराज। गुणी और जितने भी सद्गुण हैं वो हनुमान जी के अंदर हैं। अति चातुर और अत्यंत चतुर हैं। ये चतुरता जो है, होशियारी, सांसारिक चतुरता नहीं है। वास्तविक में चतुर वही है जो नित्य अनित्य का विवेक करके नित्य के साधन में लगा हुआ है, वही चतुर है। आजकल के कलयुग के हिसाब से सोई सयान जो परधनहारी, जो दूसरों के धन का अपहरण करने वाला है, वही चतुर माना जाता है। पर हनुमान जी महाराज नित्य अनित्य का विवेक करके नित्य का सेवन करने के लिए लगे हैं। और उनकी चतुरता, विद्या और गुण का उपयोग कहाँ हो रहा है, ये तीनों चीजें जो हनुमान जी में विशेषण के रूप में बताई गई हैं, विद्यावान है, गुणी है और अति चातुर है, अत्यंत चतुर हैं। इनका उपयोग हनुमान जी ने कहाँ कैसे किया, तो राम काज करवे को आतुर। राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं, खोजते रहते हैं कैसे राम कार्य का अवसर मिले। कैसे राम कार्य का अवसर मिले? जहां राम कार्य का अवसर मिलता है, हनुमान जी महाराज खोज लेते हैं। और भगवान श्री राम ने इनको अनन्य भक्त का लक्षण बता दिया है। इसलिए हनुमान जी महाराज राम कार्य अर्थात सो अनन्य जाके अस मत न टरई हनुमंत, में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान श्री राम जो हैं चर और अचर में रम रहे हैं। जितने भी जड़ चेतन हैं उसमें भगवान श्री राम रमन करते हैं, इसलिए वो राम हैं। तो राम काज करवे को आतुर अर्थात सार्वभौम अस्तित्व की सेवा में हनुमान जी समर्पित हैं। सुरसा ने यही आशीर्वाद दिया था, राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निष्ठा। आप बुद्धि और बल के स्थान हैं, आप राम काज सब राम कार्य करेंगे। ये नहीं केवल सीता शोध का कार्य नहीं, जितने भी राम कार्य हैं वो सब आप करेंगे। और एक वार्ता में कहा जाता है, राम काज करवे को आतुर। माता जानकी जी के पास भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण इत्यादि पहुंचे और निवेदन किया कि माता जी, हनुमान जो है ना भगवान की सेवा में आगे रहते हैं, हम सबको सेवा का अवसर नहीं मिलता। थोड़ी आप कृपा कर दीजिए, सेवा का विभाजन कर दिया जाए। सेवा किस व्यक्ति को कौन कौन सी सेवा करनी है वो कार्य आप।
माता जी ने कहा अच्छा बताओ आप कौन सी सेवा करोगे, आप कौन सी सेवा करोगे। सबने अपनी सेवा बताई। एक उसके लिए तालिका लिस्ट तैयार हो गई सेवा के लिए, और समय उसमें वो भी दे दिया गया कितने समय से कितने समय तक। कहा भाई ये तालिका तो तैयार हो गई, परंतु इसको प्रमाणित करना है। तो प्रमाणित करने के लिए माता जी से निवेदन किया कि इस पे भगवान के हस्ताक्षर हो जाए। माता जी ने कहा ठीक है। माता जी को भी सेवा का अवसर कम मिलता था, तो माता जी ने कहा कि मांग इनकी सही है। और आप सबको तो मालूम है, कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन ना हो। माता जी को लंका में एक एक ही क्लेश है, दूसरा कोई कष्ट नहीं है कोई क्योंकि नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट। भगवान का नाम प्रहरी बन के उनकी रक्षा कर रहा है। अर्थात राम नाम के मंडल में भगवती सीता जी विराजमान हैं। राम नाम के जो स्पंदन भरे हुए हैं उसमें श्री माता जी आदिशक्ति जगदम्बा सीता जी विराजमान हैं और ध्यान करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, मतलब अपने चरणों की तरफ देखते हुए माता जी जो हैं पद्मासन से बैठी रहती हैं। जैसा विग्रह यहाँ आश्रम में है माता जी का, जैसा विग्रह ऋषिकेश में है, जैसा विग्रह दीनागंज में स्वामी रामानंद संत आश्रम में है, अर्थात पद्मासन में, दोनों पैर इस प्रकार से। और उसमें जो चिन्ह है राम जी के दाहिने पैर के चिन्ह माता जी के बाएं पैर में है, राम जी के बाएं पैर के चिन्ह माता जी के दाहिने पैर में है। तो इसलिए माता जी जो हैं अपने चरणों की तरफ ध्यान रख के भगवान के चरणों का ध्यान करती हैं, भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करती हैं। परंतु उनको एक ही विपदा है, वो क्या है? राम जी की सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है, सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए भज सेवायाम, भज धातु जो है उसका अर्थ होता है सेवा। कौन सी सेवा? जिसमें रस की उपलब्धि हो, रसनम भजनम, जिसमें भंजनम भजनम, भव को भंजन करने वाली सेवा। सेवा ऐसी हो जिससे हम भव सागर से पार हो जाएं, सेवा में रस की उपलब्धि हो। ये नहीं कि आलस आ रहा है सेवा कर रहे हैं, दूसरों को लगा रहे हैं कि अरे चंदन उतार दो, फूल बत्ती बना दो, मंदिर में सफाई कर दो, पार्कत साफ करो। नहीं, महाराज अम्बरीश राजा है, फिर भी ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करते हैं। सरजू से जल भर के लाते हैं, अपने हाथ से पुष्प संग्रह करते हैं, चयन करते हैं और अपने हाथ से ठाकुर जी की सब सेवा करते हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज थोड़ा अवसर हमको भी दो, हम आपकी सहधर्मिणी हैं। उन्होंने कहा और सब कुछ मांग लो परंतु सेवा में बंटवारा नहीं चाहिए, सेवा तो हमको करने दो, ठाकुर जी की सेवा में किसी का सहयोग नहीं चाहिए, अपने हाथ से करें। तो माता जी ने भगवान श्री राम के सामने वो तालिका रखी। भगवान ने कहा ये क्या है? कहा कि
सेवा का विभाजन हो गया है। भगवान ने ऊपर से नीचे तक लिस्ट देख ली, उसमें हनुमान जी का कहीं नाम नहीं। ठीक है, जय श्री राम, हस्ताक्षर हो गए। अब सब सेवा में हनुमान जी महाराज जाएं तो कहें कि देखो तालिका हमारे पास भगवान ने कृपा करके सेवा का लाभ दिया है, अवसर दिया है। और ये हनुमान जी ने देखा उस तालिका, उसमें एक सेवा नहीं थी। अर्थात जब भगवान को जमुआई आएगी तो चुटकी बजाने का, आलस, निद्रा और जमुआई वैसे रामायण में कहा गया, राम राम कही जय जमुआई, तीनही न पाप पुण्य समुआई। वैसे ये आलस, निद्रा और जमुआई ये सब हैं काल के भाई। क्योंकि नींद के समय, आलस के समय, जमुआई के समय श्वास ज्यादा खर्च होती है और हमारी आयु ज्यादा कम होती है, घटती जाती है। होता तो ये कार्य अपने हाथ से है, मतलब जमुआई के समय हम उसको चुटकी बजा के भगाते हैं। परंतु अगर अभ्यास हो, राम राम कही, जमुआई के समय राम, जमुआई में मुंह खुलता है और राम शब्द में म ओष्ठ बंद होते हैं। तो लंबे अभ्यास के बाद, लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद ये राम नाम जमुआई के समय लिया जा सकता है। अन्यथा ये राम नाम जमुआई के समय लेना बड़ा कठिन होता है। पर जो इस प्रकार का अभ्यास कर लेते हैं, तीनही ना पाप पुंज समुआई, ये जितना भी पाप का पुंज है वो उनको बाधक नहीं बनता है, अगर किसी को इस प्रकार का अभ्यास। दिन में हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के नजदीक बैठे रहे, क्योंकि कब जमुआई आ जाए। रात्रि के समय जब भगवान अपने शयनागार की तरफ पधारे, अंतःपुर में पधारे, तो हनुमान जी पीछे पीछे, कहा कि रात्रि में भगवान को जमुआई आई। माता जी ने कहा, देखो हनुमान, अंतःपुर में तुम्हारा प्रवेश निषेध है। वैसे एक वैष्णव समाज में, रामानंदी वैष्णव समाज, एक रसिक समाज है, तो उसमें एक सखी के रूप में हनुमान जी को बताया गया है कि हनुमान जी भगवान की सेवा करने के लिए सखी के रूप में अंतःपुर की सेवाओं में सम्मिलित होते हैं, ऐसा उल्लेख है। वो रसिक समाज के जो ग्रंथ हैं उनमें। माता जी ने कहा कि नहीं भाई, देखो हनुमान, अंतःपुर में तो आपका प्रवेश नहीं हो सकेगा। आप प्रातःकाल जब भगवान श्री राम संध्या बंदन इत्यादि से निवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद सेवा में लगना। हनुमान जी माता जी की आज्ञा शिरोधार्य करके वहां से कुछ दूरी पे महल की छत पे जाके बैठ गए, विचार करने लगे कि भगवान को कब जमुआई आएगी, वो तो कुछ पता नहीं। तो अच्छा है हम चुटकी बजाते रहें। अब बजाने लगे हनुमान जी महाराज, चुटकी बजा बजा के कीर्तन कर रहे हैं, वो मस्त हो गए। और इधर भगवान को जमुआई पे जमुआई आने लगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तास्ते, जो मेरे को जिस भाव से भजता है भगवान उसकी वो सेवा स्वीकार कर।
वो सेवा स्वीकार करते हैं। तो भगवान को जम्हाई आने लगी, माता जी सीता जी चिंतित हुई कि ये क्या हो रहा है। बहुत कुछ भगवान का मुंह खुला का खुला है, जमुआई पे जमुआई। कौशल्याम्बा के पास समाचार गया, गुरु वशिष्ठ जी के पास समाचार गया, सब भाई एकत्रित हो गए। प्रमुख जो राजमहल के सेवक हैं वो सब उपस्थित थे। वशिष्ठ जी ने कहा हनुमान कहाँ है, हनुमान कहाँ। हनुमान जी को खोजा गया तो हनुमान जी वहाँ छत पे बैठे। अरे हनुमान, वशिष्ठ जी याद कर रहे हैं, जल्दी पधारो भगवान श्री राम के पास। और जब हनुमान जी आए तो चुटकी बजाना बंद हुआ और भगवान सब लोगों को मालूम पड़ा राम काज करवे को आतुर। हनुमान जी महाराज जो हैं राम कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं। उनसे कहा प्रभु आपको जो सेवा करनी है करिए, हम सबको अगर आप कृपा करके अवसर देंगे तो हम सब भी सेवा करेंगे, परंतु आपके लिए कोई नियम नहीं है कि इस समय से इस समय और ये सेवा। तो हनुमान जी महाराज जब भगवान श्री राम अपने नित्य धाम साकेत जाने लगे तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान साथ में चल रहे हो? कहा नहीं प्रभु, हम भूमंडल पे रहेंगे। कहा क्यों? कहा प्रभु जो राम भक्त हैं उनके जीवन में जब संकट आएगा, कोई कष्ट आएगा, वो आपको पुकारेगा और आपको फिर वहां से उसके कष्ट को दूर करने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो भूमंडल पे जो भी राम भक्त हैं उनके जीवन में जब भी कष्ट आएगा उसको दूर करने के लिए पृथ्वी पे हनुमान जी महाराज रहे हैं। हनुमान जी ने निवेदन किया कि प्रभु जब तक इस पृथ्वी पे आपका नाम और रामायण रहेगी तब तक मैं इस पृथ्वी पर रह के आपकी और आपके भक्तों की सेवा करता रहूँगा। तो हनुमान जी महाराज अभी भी इस 5000 वर्ष के बाद कलयुग में देवता जो हैं इस पृथ्वी से चले जाते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन है। 5000 वो बीत चुके हैं, 5000 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी श्री हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी पे हम जैसे जड़ जीवों के कल्याणार्थ विराजमान हैं और कृपा कर रहे हैं। परंतु हमेशा ख्याल रखना, वंचक भगत कहाई राम के, ये जो ठग भगत है राम जी के, कहाई तो राम जी के कहलाते तो हैं परंतु किंकर कंचन को हो काम के, ये विकारों से भरे हुए हैं, कामादि विकारों के दास हैं। ये राम जी के दास नहीं है, राम जी के भक्त नहीं है, ये तो कामादि विकारों के दास हैं। तो ऐसों पे हनुमान जी को सोचना पड़ता है। ठीक है, वेश प्रताप जो भी हो, तो राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान के चरित्र सुनने के रसिक हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ रघुनाथ जी की कीर्ति का गान होता है, कीर्तन शब्द का अर्थ होता है कीर्ति का गान, नाम संकीर्तन और भगवान के चरित्र का गान, ये सब कीर्तन में आ जाता है। कीर्तन का मतलब ये नहीं कि नाम धुन ही कीर्तन है या जो भजन गाए जाएं वो कीर्तन है। कीर्तन का अर्थ होता है जहाँ भी कीर्ति का गान, भगवान की कीर्ति, रामचरित्र सुनवे को रसिया, उसके रसिक हैं। रसिक का अर्थ ये होता है रसपान करने में इतने विभोर हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं, अपने आप की सुधि नहीं रहती है हनुमान जी को। जब रामचरित कोई सुनाता है तो हनुमान जी महाराज उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं और उस
चरित्र को सुनाने के बाद अगर हनुमान जी से निवेदन किया जाए, प्रार्थना की जाए, राम भक्ति दो मैदान, प्रभु आप हम पे कृपा करके हमको राम भक्ति का दान दीजिए, अथवा राम रसायन तुमरे पासा, आपके पास राम रसायन है तो आप उस रसायन को थोड़ा सा हमें भी दे दीजिए। राम रसायन, राम जी का रस, जो राम जी आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं, ऐसे राम जी का रसायन। तो हनुमान जी महाराज, परंतु हम सीधे जाके हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी हमारे बेटे का ऐसा हो जाए, बेटी का ऐसा हो जाए, इसका ये हो जाए। हनुमान जी महाराज तो सुनते ही, मतलब हम नहीं कहेंगे नहीं सुनते हैं, सुनते होंगे, जरूर सुनते होंगे, परंतु रामचरित और राम नाम सुन के जब वो भाव में डूबे हों, तब आत्म कल्याण के लिए प्रश्न या प्रार्थना की जाए, वो भी आत्म कल्याण के लिए, ना कि सांसारिक अहिलौकिक कामनाओं के लिए। तो रामचरित सुनवे को रसिया, ऐसे रसिक हैं जैसे भंवर कमल का मकरंद पान करता है। कमल दिन में खिला हुआ है और भंवर जो है उसका मकरंद पान कर रहा है। रात्रि के समय कमल संपुटित हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो भंवर जो है उसमें बंद हो जाता है। वो भंवर लकड़ी को, काष्ठ को छेद कर सकता है, लकड़ी में भी वो छेद कर देता है, और वो भंवर उस कमल की कोमल पत्तियों को, मतलब जो कमल दल हैं, पंखुड़ियां हैं, उनको छेदन नहीं कर पाता, क्योंकि रस पराग के पान करने में वो डूबा हुआ है, डूबा हुआ है। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनने के रसिक हैं। राम लखन सीता मन वसिया, और राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के मन में निवास करते हैं। सारा संसार भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमारे हृदय में निवास करें, और भगवान जग जप राम राम जप जे, भरत सरिस को राम सनहि। भरत जी के समान राम जी का सनहि कौन हो सकता है। सारा जगत राम जी का जप करता है, और भगवान श्री राम जो हैं भरत जी का जप करते हैं। इसी प्रकार से राम लखन सीता मन बसिया, राम जी लक्ष्मण जी और सीता के मन में हनुमान जी निवास करते हैं, और राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी के मन में भी निवास करते हैं। दोनों प्रकार से इसका अर्थ है, राम लखन सीता मन बसिया, राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी इनके मन में निवास करते हैं, हनुमान जी के मन में निवास करते हैं, और राम लक्ष्मण सीता के मन में हनुमान जी का भी निवास है, हनुमान जी का भी निवास है। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयों को याद किया गया, और अभी चल रहा है, हनुमान चालीसा है, 40 चौपाइयाँ हैं कुछ, इस पे क्रमांक तो है नहीं चौपाइयों के, और हमको गिनने की जरूरत भी नहीं है, वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना है, एक मुखी हनुमान कवच, पंचमुखी हनुमान कवच, इनका भूल के भी सहारा मत लो। हनुमान जी महाराज को कोई चाहे कि मंत्रों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा बस में कर लें, तो वो संभव नहीं है। हनुमान जी महाराज जो हैं केवल रामचरित्र और राम नाम से प्रसन्न होते हैं। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करके
हनुमान जी से प्रार्थना की जाए तो हनुमान जी महाराज अवश्य कृपा करेंगे। और जो मंत्रों और इनके द्वारा बस में करने की चेष्टा करेगा तो मंत्रों के अधीन देवता हैं, होना ही पड़ेगा। परंतु अगर थोड़ी भी त्रुटि हो गई तो हनुमान जी उसकी बुद्धि को ठीक कर देंगे। और ऐसे लोग जो हैं अधिकांश विक्षिप्त हो जाते हैं क्योंकि सही ढंग से हनुमान जी की आराधना उपासना नहीं हो पाती है। आप सबको मालूम है कि हनुमान जी की आराधना करने से पहले हनुमान जी जैसा बनकर हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। देवम भवेत देवम यजेत, जिस देवता की आराधना करनी है उसके सदृश बन के करो। हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान जी जैसे रामचरित सुनने के रसिक हो जाओ, राम नाम जपो जैसे हनुमान जी के रोम रोम से राम नाम, उस प्रकार के नैष्ठिक ब्रह्मचारी और राम काज करवे को आतु। इतनी, वैसे तो हनुमान जी की और बहुत सी विशेषताएं हैं परंतु कम से कम इतनी अपने में आए तब हनुमान जी का कोई मंत्र अनुष्ठान करना। नहीं तो अच्छा यह है कि हनुमान जी के चरणों में जाके पत्र पुष्प जो कुछ भी है रख दो। और हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है तो तुलसी पे श्री राम नाम लिख के हनुमान जी के गले में धारण करा दो और नाभि से ऊपर, और खूब प्रेम से श्री राम जय राम की धुन सुनाओ, नाम संकीर्तन करो, रामचरित का पाठ करो। उससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। ना कि ये कवच और इसके चक्कर में फंसे तो पता नहीं। और बजरंग बाण का तो भूल के पाठ मत करना। एक बार हम पाठ कर रहे बजरंग बाण का, एक नहीं बहुत से पाठ कर लिए, एक आसन से बैठ के ही कर, परंतु उसमें जब बारंबार आए वो शब्द उठ उठ, तो ही उसमें राम जी की दुहाई दी गई है और हनुमान जी से कहा जा रहा है उठ उठ। अरे बताओ, हनुमान जी हमारे इतने बड़े भगवान के भक्त, उनको हम कह रहे हैं उठ उठ, ये जरा शोभा नहीं देता है। और राम जी की दुहाई हनुमान जी सहन नहीं कर सकते। उसमें 2-3 बार इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है। हमको बहुत बुरा लगा। हमने कहा कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना, तब से फिर छोड़ दिया, नहीं करते, फिर किया ही नहीं। और सबको भी कहते हैं बजरंग बाण का पाठ मत करना, क्योंकि उसमें भगवान की दुहाई दी गई है। हनुमान जी के इष्ट हैं भगवान श्री सीताराम जी, उनकी दुहाई दे और उनके लिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग करे, ठीक है, वो होंगे समर्थ जो इस प्रकार से कर रहे हैं। हमें वो सामर्थ्य नहीं कि हनुमान जी को इस प्रकार की दुहाई देकर अपना कार्य करा लें।